डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। और आज हम टेलर सेकंड की जो मैथ सब्जेक्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। शुरू नहीं, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर हम करा चुके हैं और ये हमारी है यूनिट सेकंड। तो आज हम जो देखने वाले हैं, हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम को जानने से पहले, नंबर सिस्टम मैंने पहले बता चुका है। जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप के नंबर सिस्टम हमें इसमें पढ़ने हैं। जिसमें हमने एक पढ़ा था, हमें पढ़ने हैं आपके भारतीय पद्धति में। दूसरा जो हमको पढ़ना है, नंबर 1 हमें पढ़ना है भारतीय पद्धति में, दूसरा हमें पढ़ना है अंग्रेजी पद्धति में, तीसरा हमें पढ़ना है रोमन पद्धति में। तो मैं ये चीज़ें आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय पद्धति में जो नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके देखें, जिसमें मैंने भारतीय पद्धति में बताया है कि हम जो नंबर है उसको 10 की घात के रूप में किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीधे पढ़ेंगे कि हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं। तो नंबर को लिखने से पहले हमें सबसे पहले होना चाहिए कि भारतीय पद्धति में नंबरों को पढ़ा कैसे जाता है। तो हमें उसके स्थान के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर आता लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। मैंने कल का जो लेक्चर था उसमें कहा था कि आप इस सीरीज़ को पक्का से याद कीजिए, तभी जाके आप नंबर सिस्टम को लिख पाएंगे। ठीक है, मोस्टली बच्चों को खरब 10 खरब तक पता होता है, दिक्कत आती है नील से लेके और 10 संख तक। हमारा हाईएस्ट जो इंडियन नंबर सिस्टम में होता है वो होता है 10 संख और शुरुआत होती है इकाई से। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और जान लीजिए। जब भी हम नंबर सिस्टम को लिखते हैं तो हम सुविधा के लिए स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जो हमें बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता है, तो हम इस तरह का कुछ ग्रुप बना लेते हैं। स्टार्टिंग में हम 3 ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद हम प्रत्येक का 2-2 ग्रुप बना लेते हैं। 2-2 क्यों? जैसे 1000 की बात करें तो हमारे पास क्या 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है तो लाख, 10 लाख आता है। तो इस तरह से हमें नंबर लिखने में क्या होती है, आसानी होती है। तो हम इस तरह के हम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे आप बने रहें, मैं आपको बताऊँगी। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहे तो आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप घबराएं मत। तो अभी आप सुनते रहें, समझते रहें। ठीक है, जब भी हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हमेशा हम यहाँ से राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, तो जब भी हम इस नंबर को पढ़ेंगे तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ठीक है, मतलब ये कितना है, 30 नील है। तो हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ से लिखना ना शुरू करके यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि हम लेफ़्ट से राइट को लिखना शुरू करते हैं। तो अगर हमारे पास माना हमारे पास ये 30 नील दिया है, तो हम लिखने के लिए यहाँ से 2 से शुरू नहीं करेंगे, 2 फिर पहले 2 लिखेंगे, फिर हम लिखना शुरू करेंगे 30 नील से। ठीक है, पढ़ना यहाँ से शुरू करते हो, लिखना यहाँ से शुरू करते हैं, जब हम शब्दों में लिखने की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो नंबर सिस्टम है उसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम अपने डीएलएड की ही बुक से ले लेते हैं कोई नंबर, उसके बाद हम दूसरे प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अपने डीएलएड की बुक से ले लेते हैं। हमारे पास पहला जो नंबर है वो है, हमारे पास बुक से ही मैं ले रही हूँ, ये है 32224, ये है 36, फिर 22, फिर 34, फिर 5002। ये हमारे पास नंबर है जिसको हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये डीएलएड में पूछा जाता है, ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो आप इसको ऐसे ही ना लें। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये नंबर मैंने बोला था आपको, जब भी हम नंबर्स को लिखने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए उसको ग्रुप बना लेते हैं। तो सबसे पहले 3 ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप 1000 के लिए आता है। और ताकि हमें बार बार ना पढ़ने पड़े तो हम क्या होते हैं, जो हमारे ग्रुप है उसके नीचे उसका नाम लिख लेते हैं। तो 1000 आता है तो हम इसका पहला सब लिखते हैं। ठीक है, तो ये कि 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है, लाख और 10 लाख। तो लाख और 10 लाख का नीचे हम क्या लिख रहे हैं, ला लिख लेंगे। तो हमारे पास है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो करोड़ के नीचे हम क लिख देंगे, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद क्या आएगा, अरब आएगा, अरब, 10 अरब, 2 ग्रुप बना दो। तो उसके नीचे हम अरब का
अ लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, खरब 10 खरब, तो 10 खरब के लिए हम ख लिख देंगे। और उसके बाद क्या आएगा, खरब के बाद, खरब तक मैंने बोला था मोस्टली लोगों को पता होता है। खरब के बाद क्या आता है, रिकॉल करने की कोशिश करें। खरब के बाद आता है आपका नील, तो हम इसके नीचे नील लिख देंगे। नील के बाद क्या, नील 10 नील, फिर क्या आएगा, पदम 10 पदम, फिर शंख 10 शंख। याद नहीं है तो बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें तो आपको चीज़ें क्या होने लगे, याद होने लगे। अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ इसके नीचे नहीं लिखते तो हमें बार बार नंबर पढ़ने पड़ते। अब हमें पता है यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है वो कितने का है, नील का, उसके नीचे हमने नील लिख दिया। तो नील है और कितने हैं, दहाई में, इकाई दहाई, यानी कि कितना होगा ये 10 की संख्या में, तो ये कितना हो गया हमारा 30 नील, 30 नील। ठीक बात है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा ये वाला ग्रुप है जो किसका है, खरब का। क्या इससे हम 0-2 20 खरब लिखेंगे। इसके बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 खरब। कितना हो जाएगा हमारा, 2 खरब। अगर हम इसको ग्रुप नहीं लिखते तो हमें बार बार यहाँ से पढ़ना पड़ता है। अब हमने 30 लिख देते, 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, अब हमको क्या लिखना था, 2 लिखना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, तो हम क्या लिखते हैं, 2 खरब। अभी हमने लिख दिया तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस करें तो आप इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला ग्रुप आता है जो कि दहाई में है। तो हमारे पास किसका ग्रुप है, अरब का। तो ये क्या है, दहाई में, तो ये कितना है, 43 अरब, 43 क्या है, अरब। ठीक है, 43 अरब हो गया। हम यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या है, ये वाला करोड़ वाला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कितना है ये, 60 है, यानी 60 क्या है, करोड़ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 करोड़। उसके बाद 60 हो गए, 0 3 क्या है, ये लाख, 0 पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद क्या है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। और उसके बाद क्या है, हज़ार आ गए। यहाँ तक तो मोस्टली सब लोगों को इजीली लिखना आ जाती है, छोटी वैल्यू। तो ये क्या है हमारी, कितनी है हमारी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार, 2 ग्रुप में है तो कितना है हमारा, कितना है, 45। तो ये हो जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, और उसके बाद 45 के बाद क्या है, सैकड़े में क्या 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, 2, तो ये होगा 2। तो कितना हो गया हमारा, 3 नील 2 खरब 43 अरब 60 करोड़ 3 लाख 45,000 2। तो ये क्या हो, ये पूरी संख्या जो हमारे शब्दों में इस तरह से हम इसको लिखेंगे। हमारा जो अगला नंबर है वो ये था जिसको मैंने ग्रुप में इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो आप इसके सबसे पहले ग्रुप बना दीजिए। पहला ग्रुप क्या कितने का होगा, 3। उसके बाद 2-2 के ग्रुप बनेंगे, तो आप 2-2 के ग्रुप बना दिए। उनके नीचे क्या है, जौन सी उनकी पोजीशन है, जिस पोजीशन में वो नंबर है उसको लिख दिए, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो ये सैकड़ा तक तो सबको इजीली आ जाता है, तो यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका 1000 10,000, तो सबसे पहले 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, फिर अरब 10 अरब, यानी ये कहाँ तक है, अरब तक है। तो सबसे पहले हमारे की 10 अरब की पोजीशन में, तो सबसे पहले क्या है हमारे, ये 70 अरब, ये कितना है, 70 है, तो हम इसको लिख लेंगे 70 अरब। उसके बाद हमारा क्या है, करोड़ की पोजीशन में, करोड़ में 6 करोड़ है, यानी कि ये क्या है, 6 करोड़ है केवल, यानी कि ये कितना है, 6 करोड़। ठीक है, उसके बाद लाख में देखें, लाख में क्या है, 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम 1000 10,000 की पोजीशन में हमारे पास कुछ नहीं है, तो 1000 की पोजीशन में है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 5,000। और उसके बाद कितना है, 800 और उसके बाद कितना है, ये 39 बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बोलते हैं इसको 39। तो ये कितना है, 39 हमारे यहाँ 39 बोला जाता है, आपके यहाँ जो बोला जाता है आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होंगे, 2 क्वेश्चन जो आपकी डीएलएड की बुक में दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से आप कुछ और नंबर्स को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इसका जो आंसर है सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं अपने मन से कोई नंबर दे देती हूँ, जैसे ये है 3867006382।
तो ये एक नंबर ये है आपका। दूसरा जो नंबर है वो है 6834069232489006। मुझे नहीं पता कि कितना नंबर बनने वाला, बस मैंने अपने मन से दे दिया है। तो आप इसको देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इन दोनों को आप सॉल्व करिए। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको इसको बताऊंगी। अगला आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये क्या था, अंकों में थे। अंकों को किस में लिखना था, शब्दों में लिखना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है शब्दों को अंकों में लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम डीएलएड की बुक से ही ले लेते हैं। जैसे कि डीएलएड की बुक में दे रखा है उदाहरण नंबर 2, अंकों में लिखो। जैसे ये है, एक संख 32 पदम 20 नील 70,000 70 अरब 58 अरब, तो 70 खरब 58 अरब 3 करोड़ 56,36,800। इसको किस में लिखना है, आपको अंकों में लिखना है। तो आप सबसे पहले वही सेम ट्रिक को अपनाइए कि आप क्या है, वहाँ तक क्या है ग्रुप बना लीजिए। तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है, एक संख दे रखी, तो हम संख तक ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ से हमारे 3-3 के ग्रुप बने। तो सैकड़ा ये कितना, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, और उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ ऊपर संख। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा संख। चलो यहीं बना देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला हमारे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक संख। एक संख का मतलब सीधे यहाँ पे एक संख हो गया। उसके बाद क्या है, 32 पदम। 32 पदम में 2 हैं तो दोनों हमारे फिल हो गए, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ पे हमारे अगर उस पोजीशन में नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं तो पोजीशन भरने के लिए हम बीच में क्या जीरो लगा देते हैं। जैसे कि हमें आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा तो दोबारा से बता देती हूँ। जैसे कि आपको नंबर्स में क्या था, सबसे बड़ा था आपका सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पे आपका ये है आपका सबसे बड़ा जो नंबर है वो है आपका एक संख। तो संख तक हमने अपनी पोजीशन को फिल कर देनी है। उसी तरह से हम क्या पोजीशन बना लेंगे, जिसमें क्या है आपका सबसे पहले आ जाते हैं आपका यहाँ सैकड़ा के लिए 3 नंबर, सैकड़ा, फिर 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम और संख। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर था वो क्या है हमारा, हमें लिखना है एक संख। तो एक संख की पोजीशन पूरी हो गई। उसके बाद क्या जाता है हमारा, हमें पूछा गया है 32 पदम। 32 पदम में 2 शब्द होने चाहिए तो 2 पूरे हो गए। अगर कहीं पे हमारी पोजीशन पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो को बीच में फिल करते हैं। ठीक है, 32 पदम। उसके बाद हमें पूछा गया है 32 पदम 42 नील। उसके बाद है हमारा 42 नील। एक मिनट, यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉपर जगह ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ये है हमारा। उसके बाद हमें पूछा एक संख 32 पदम 42 नील। अब हमें 42 नील की बनना है। तो आप चाहें तो हमारे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि 1000 10,000, ये लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, और ये संख का हो गया। तो अगला जो हमारे लिए है वो क्या है, हमारे लिए अगला जो है 32 पदम 32 पदम। तो 32 पदम हमने लिख दिया। उसके बाद आता है 22 नील। तो हम नील की जगह पे भर देंगे 22, पूरा हमारा 2.5 का अंक भर गया, 22 नील हो गया। उसके बाद आता है 70 अरब। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 70 अरब हमारा पूरा हो गया। 70 खरब सॉरी। उसके बाद आता है 58 अरब। तो 58 अरब की जगह हमारी ये है 58 अरब। और उसके बाद आ जाता है 3 करोड़। 3 करोड़ 3 करोड़ कब होगा, 03 में। अगर हम 3 जीरो लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 करोड़। तो हमें 3 करोड़ मतलब इकाई का कर, अरब कर, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ 10 करोड़ नहीं बोला, 30 करोड़ ना बोल के कहते हैं 3 करोड़। तो पहले वाले संख्या में, तो उसके भरने के लिए हम उससे पहले क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, 03 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 करोड़। उसके बाद है हमारा 56 लाख। 56 लाख हमारा पूरा 2.5 का भर गया। 36,000। तो ये आ जाएगा हमारा
36,000, 36 में दहाई पूरा भर गया तो 807, और ये हो जाए हमारा होगा 807। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक और प्रैक्टिस करा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख के लाई हूँ, जैसे कि हमारे पास ये है, इसमें 10 अंक, 25 पदम, 2 नील, 15,000, 24 करोड़, 9,56,964, इसको हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो हम सेम वही है कि हम क्या बना लें, सबसे पहले अपनी पोजीशन बना लें। तो हमें कहाँ तक जाना है, 10 अंक तक जाना। सबसे बड़ी क्या है हमारे पास, संख है, तो हम इसको फिल कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, ये सैकड़ा, हज़ार, यहाँ से लिख देती हूँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और उसके बाद संख, 10 संख। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो क्या, हमारे पास 10 संख। तो हम इसको लिख भी देते हैं, ये सैकड़ा के हो गए, ये हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और संख, 10 संख। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो क्या है, 10 संख, यानी दहाई का पूरा है, 10 संख हो गया। 25 पदम, पदम वाला ये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 पदम। उसके बाद हमारा जाता है 2 नील, 2 नील हम कैसे लिखेंगे, 02, है ना, 2 नील, 15 खरब, 15 खरब की जगह ये है तो पूरा 15 खरब, 24 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़, लेकिन हमारी जगह क्या है, अरब, अरब के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। उसके बाद आता है हमारा 24 करोड़, तो ये हमारा है 24 करोड़। उसके बाद आता है 9 लाख, लाख की जगह 9 कैसे लिखेंगे, 09, 9 लाख। उसके बाद 56,000, 56 ऐसे लिखेंगे, 964, ये हो जाएगा 964। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने शब्दों को अंकों में लिखेंगे या अंकों को शब्दों में लिखेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसके 2 प्रैक्टिस हैं। आपको ये वाले 2 नंबर क्या हैं, अंकों में लिखने हैं। मैंने 2 अंकों के लिखे हैं, वो उसको आपको शब्दों में लिख के लाना है। ये 2 शब्दों में लिखे गए, इनको अंकों में लिखना है। आप आंसर कैसे देंगे, कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनके आंसर बताऊंगी। ठीक है, पहला है 63 पदम, 50 खरब, 30 अरब, 15 लाख, 636, इसको लिखना है अंकों में। दूसरा है 76 संख, 84 पदम, 8 नील, 2 अरब, 3 लाख, 60,000, 858, इसको आपको लिखना है अंकों में। एक्चुअली हमारी डिलेट की बुक में प्रैक्टिस बहुत कम दे रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें सेम अंक मिल जाएं पेपर में लिखने के लिए, अंक हमारे बदल के आ सकते हैं, तो इसलिए 1-2 प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं इसके आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को किस तरह से लिखा पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको लेक्चर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।